नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। आपको ये दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही ज्यादा इसकी बधाई हो। ये दिन नरक चतुर्दशी कहलाता है, नरक चौदस कहलाता है, रूप चौदस कहलाता है। सुबह सुबह उठकर स्नान किया जाता है और फिर ऐसा कहा जाता है भगवान यम को इस दिन मनाया जाता है। यानी हमारे हिंदू पद्धति में तो यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। कुछ इस तरीके से दिवाली ये 5 दिन अलग अलग इंपॉर्टेंस लेकर आपके सामने आते हैं। तो अब ऐसे में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ कि जो लुसाका में शो रहा उसमें ज्यादा चमक किस में थी? आसमान में जो पटाखे फूट रहे थे उन सितारों की वजह से थी, या फिर जो जमीन पर सितारे थे उनकी वजह से थी? तो चलिए इसी बात का विश्लेषण किया जाए कि जो जमीन के पटाखे, मतलब सूर्य के पटाखे फूट रहे थे, जो जमीन पर सितारे चमक रहे थे, उनकी चमक कैसी रही है। तो सबसे पहले आशीष आए, उन्होंने आफरीन आफरीन गाया, तू हीरे सच कह रहा है दीवाना। दो आई लव सच कह रहा है दीवाना अ लॉट जब वो आशीष की जुबान से आता है गाना। ओके, फिर एसएमपी आई आजा आजा दिल ने चोड़े, आई गिरी नंदिनी, मैं हूँ झुमझुम झुमरू, और योडलिंग करके आई। उसका उनकी जो स्टाइल है उन्होंने लोगों को बताई। फिर अरुणिता आई, अगर तुम साथ हो, और जो वादा किया, जो भेजी थी दुआ, एंड देन पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो गया था। ठीक है, दिल चीज क्या है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन वहां पर आपको दिखाई देने लग गया था कि मजा आ रहा है। एंड सीरियसली कहना ही क्या, और घर मोरे परदेसिया जब वो गा रही थी तो मजा आ रहा था। आई मीन झूमने की इच्छा मेरी भी हो रही थी। ओके, इट वॉज रियली डूइंग ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर आवाज लग रही थी अरुणिता की। अब बात करती हूँ पवन की। शायद कैसे हुआ तू जो मिला, कलंक, केसरिया, और केसरिया के टाइम तो बाप रे क्या आवाजें, वंस मोर मजा आ गया। इस तरीके की आवाजें पब्लिक की तरफ से आ रही थी तो लग रहा था कि जो पब्लिक एकदम सॉलिड टिपिकल रसिक जनता बैठी थी सामने, जो दिवाली को खुले दिल से मनाने में विश्वास रखती है, और जब सामने कोई बहुत सुंदर बेहतरीन गायक गा रहे हो तो खूब साथ देती है उनका। उसके बाद फिर कीबोर्ड एक प्यार का नगमा था, जाने की इज्जत ना करो, और बोल माही बोलना, होठों से छू लो तुम, और क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। एंड फिर उन्होंने अपने हाथ से माइक ले लिया। ओके, फिर उसके अलावा सारा जग छड़ के अखियां मिलावांगा, और अच्छा चलता हूँ, और फुल जो पब्लिक उनकी धमाल चल रही थी, बीच बीच में वो लाइंस गा रही थी और इधर पवन रिपीट कर रहे थे या पवन आगे लीड कर रहे थे। इट वॉज गुड ट्रीट टू वॉच। ओके, उसके बाद तेरा यार हूं मैं और तेरी मिट्टी, ये गाने वो हमेशा गाते हैं, लेकिन हर बार ऑडियंस बदल जाता है। जैसा मैं हर बार कहती हूँ आपको, ऑडियंस अलग होता है, हर एक का रिएक्शन अलग होता है। यहाँ पर भी अलग तरीके की ऑडियंस दिखाई दे रही थी। अफ्रीका, जाम्बिया की ऑडियंस थी। उसके बाद फिर डुएट आया, पहला नशा, मनी साहिब और तेरी ओर, ये वाला आया। एंड देन एसएमपी आई। सबको डांस करना था, इसलिए एसएमपी ने अपनी जितनी एनर्जी है सब डाल दी थी। ओके, दिल से रे, उसके बाद रूप तेरा मस्ताना, हम्मा हम्मा, दिल चीज क्या है, दिलबर, उसके बाद मुंगड़ा मुंगड़ा भी गाया, और आज वो है पानी पानी ये भी गाया। और चारों ही जो कलाकार थे अपनी चमक लेकर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो सितारे हैं जमीन पर बिखरे हुए, 4 सितारे, यानी कि एसएमपी, आशीष, पवन और अरुणिता, इनकी चमक बहुत सुंदर है। आई मीन इस बीच हमने लुसाका में जो आतिशबाजियां हुई वो भी देखी हैं, लेकिन मुझे जरा आप एक बार फिर से वो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, ये जानना है कि जो आसमान में चमक रहे थे वो सितारे, वो आतिशबाजी ज्यादा कलरफुल लगी, या जो 4 सितारे भारत से गए थे और सुरों के पटाखे फोड़ रहे थे उनकी आतिशबाजी ज्यादा अच्छी लगी? जरा लिख कर बताइए। चलिए आपकी एक हेल्प कर देती हूँ कंफ्यूजन में मत आइए। वो जो ऊपर सितारे चल रहे थे ना और आतिशबाजियां चल रही थी ना, उनको सब देख रहे थे। जो नीचे सितारे अपने म्यूजिक बॉम्ब फोड़ रहे थे ना, उनको वंस मोर मिल रहा था। तो देयर इज नो कंफ्यूजन ना, जमीन के सितारे ज्यादा चमकदार लग रहे थे मुझको। डू यू एग्री और नॉट? जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।